दुनिया का सबसे छोटा आबाद नदी द्वीप गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच स्थित है। बहुत से नामों से जाना जाता है इसे, जैसे पीकॉक आइलैंड, भस्मांचल, भस्मकाला, भस्मकूट, उर्वशी द्वीप और उमानंद। नमस्कार। उमानंद द्वीप की धार्मिक यात्रा में रियल इंडिया RLTA के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। ये है सुखेश्वर घाट। ये गुवाहाटी का पान बाजार वाला इलाका है, साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र नदी का किनारा भी है। तो बस यहीं से हमें उमानंद तक जाने के लिए लेनी होगी बोट। उमानंद तक जाने के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह की बोट में आप जा सकते हैं। प्राइवेट बोट का किराया थोड़ा ज़्यादा होता है, 200 रुपये पर पर्सन, और गवर्नमेंट बोट में 40 या 50 रुपये में आप जाकर उसी बोट से वापस आ सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट बोट टाइम टू टाइम जाती है, इसीलिए समय की थोड़ी पाबंदी होती है, इसलिए हम लोग प्राइवेट बोट करके उमानंद तक पहुंचेंगे। उमानंद दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप होने के साथ साथ संभवतः सबसे सुंदर द्वीप भी है। ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच बसा यह द्वीप धार्मिक आस्था का केंद्र होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमियों को हमेशा से ही आकर्षित करता रहा है। गुवाहाटी के घाट से लेकर के उमानंद द्वीप तक की यात्रा आपकी बड़ी ही सुखद और यादगार होगी। हर यात्रा का अपना अलग अनुभव होता है। जिस तरह से हम रोड पर जंगलों के बीच से कभी यात्रा करते हैं तो उसका अनुभव अलग होता है, उसी तरह से यदि आप नाव की यात्रा कर रहे हैं तो लहरों को चीरते हुए जब नाव पानी से गुजरती है और ठंडे ठंडे हवा के झोंके आप तक पहुंचते हैं तो उस यात्रा का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। और इसी तरह का अनुभव होने वाला है उमानंद की यात्रा में। बोट में और भी कई यात्री होते हैं जो दूर दूर से उमानंद महादेव के दर्शनों को आते हैं और एक यादगार यात्रा के पलों को समेटने में लगे रहते हैं। दूर दूर तक फैली ब्रह्मपुत्र की अविरल धाराएं और उस पर दौड़ती बोट से उमानंद द्वीप को हम दूर से ही देख रहे थे और हमारा उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। एक अलग तरह की खुशी से मन भरा हुआ था, क्योंकि हम उस स्थान पर कदम रखने वाले थे जो भगवान शिव एवं पार्वती के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। एक तो ब्रह्मपुत्र की प्राकृतिक सुंदरता, उस पर श्रद्धालुओं का उत्साह यात्रा को मनोहारी बनाने के लिए काफी है। कोई बोट में मिल रहे फलों का लुत्फ उठा रहा है, कोई चारों ओर से नजारों को अपनी आंखों में भर रहा है और हर किसी को इंतजार है तो बस शिव धाम पहुंचने का। चलिए अब हम बात करते हैं उमानंद मंदिर की। इसके प्रसिद्ध होने के कई कारण हैं। सबसे बड़ा और धार्मिक कारण यह है कि भगवान शिव यहाँ माँ कामाख्या के भैरव के रूप में विराजमान हैं। कामाख्या मंदिर की यात्रा उमानंद भैरव के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। कामाख्या मंदिर की यात्रा को पूरा करने के लिए और अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए उमानंद भैरव के दर्शन करना अनिवार्य माना गया है। इसका दूसरा कारण यह है कि यह द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बसा हुआ है और प्राकृतिक दृष्टि से यह बहुत ही सुंदर है। मोर की तरह दिखने वाला यह द्वीप बेहद ही खूबसूरत है और इसलिए अधिकतर जो प्रकृति प्रेमी हैं वो यहाँ पर आते हैं और प्रकृति का भरपूर आनंद लेते हैं। लगभग 20 मिनट की यात्रा के बाद हम उस स्थान पर पहुँच गए हैं जहाँ पर उमानंद भैरव विराजमान है। तो मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 80 से 90 सीढ़ियों को चढ़ना होगा और उसके बाद में हम पहुंचेंगे उस स्थान पर जहां पर हमारे भोले बाबा भैरव के रूप में विराजमान हैं। कालिका पुराण के अनुसार सृष्टि की शुरुआत से ही भगवान शिव इस स्थान पर निवास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब शिव यहाँ योग निद्रा में थे तो उन्हें ध्यान से बाहर लाने के लिए कामदेव ने उनके योग में बाधा डाली थी, इसलिए शिव के क्रोध की आग में जलकर वे भस्म हो गए थे और तभी से इसे भस्मांचल भी कहा जाने लगा।
सारी सीढ़ियों को पार करके हम उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां पर भगवान शिव उमानंद के रूप में विराजमान है। मंदिर के मुख्य द्वार पर ही मूषकराज एवं भगवान गणेश की प्रतिमा विद्यमान है। ये जिन पत्थरों से निर्मित है उन्हें मध्ययुगीन काल का बताया जाता है। उमानंद मंदिर का निर्माण अहोम राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक राजा गदाधर सिंघा ने 1661 से 1696 के बीच करवाया था। हालांकि 1897 के विनाशकारी भूकंप में यह मंदिर पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका पुनर्निर्माण एक स्थानीय व्यापारी द्वारा किया गया। महादेव उमानंद के दिव्य दर्शन समस्त दुखों के निवारण एवं सुख शांति के लिए काफी है। इस द्वीप की दिव्य एवं संयमित सुंदरता अपने आप में एक सुखद एहसास है। अपने जीवन की एक अविस्मरणीय एवं सुखद यात्रा के बाद अब हम फिर से लौट पड़े हैं अपने गंतव्य की ओर। और यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसी तरह के अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहेगा हमारे साथ रियल इंडिया RLTA में। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।